Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss question based on sum of nth term, है ना, for class 10th. तो क्लास 10th में प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि सम ऑफ nth टर्म दैट इज इक्वल टू n/2 into a plus l and where a is first term and l is the last term that is tn, है ना. तो हमने फॉर्मूला पर रखा है डेट इज Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस n/2 इंटू a प्लस l और n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. ठीक है, तो इन दोनों फार्मूला को यूज करके ये nth टर्म का, अगर pth टर्म बोलेगा तो n के जगह पर p हो जाएगा, qth टर्म बोलेगा तो n के जगह पर q हो जाएगा. ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसी पे है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट pth टर्म ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ इट्स qth टर्म, है ना, देन सो डैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस qth टर्म इज 0. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं और सॉल्व करते हैं. See, we have question on the board. If the sum of the first p terms of an AP is the same as the sum of its first q term, then so that the sum of its first p plus q term is 0. ठीक है, तो simply we can solve this question. Say sum of the first p term, that is let the first term be a and common difference be d. Okay, so therefore according to question is p is equal to sq, है ना, that is given. First sum of the first p terms of an AP is the same as the sum of its first q term. So from here you can write p/2 2a plus p-1 into d is equal to q/2 2a plus q-1 into d. See, we have the first term is a and the common difference is d, and this is saying that the sum of p terms. Therefore in the place of n we can put the value p, and in the place of n we can put the value of q, because there is a sum of q term, है ना. So from here you can find the value of a and d. So by solving this 2 is cancel out. Okay, 2pa plus p into p-1 into d is equal to 2qa plus q into q-1 into d. Okay, we can take 2pa minus 2qa, okay, and that is equal to q into q-1 into d minus p into p-1 into d. So from here you can take the common a, that becomes 2p minus 2q. 2 is also common, है ना, लेकिन उसको हम नहीं ले रहे. ठीक, तो ये हो गया q स्क्वायर माइनस q माइनस p स्क्वायर प्लस p इंटू डी. डी दोनों में हम क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिया और q से मल्टीप्लाई कर दिया, p को मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ इट बिकम्स a इंटू, ओके, 2a, चलो कॉमन निकाल लिए, 2a इंटू p माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो हमारा एक p माइनस क्यू है. ठीक, अगर हम प्लस साइन देते हैं तो एक आता है हमारा टर्म डेट इज क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अलग अलग कर दिए, और पूरे में हमारा क्या है, डी मल्टीप्लाइड है. तो इसको हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू
प्लस Q माइनस P इंटू Q प्लस P। ठीक, अगर इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाला जाए तो P माइनस Q, ओके, माइनस कॉमन तो P माइनस Q हो गया और ये Q प्लस P है, Q प्लस P है इंटू D। एंड ये सब जो है इक्वल है किसके, P माइनस Q 2A P माइनस Q। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि P माइनस Q क्या है, कॉमन है, तो P माइनस Q इज कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस Q प्लस P इंटू D। ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू P माइनस Q 2A। तो P माइनस Q इज कैंसिल आउट, देयरफॉर 2A किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस Q माइनस P इंटू D के। ठीक, तो 2A किसके बराबर आ गया, 1 माइनस Q माइनस P इंटू D के, दैट इज इक्वेशन 1। आपको क्या प्रूव करना है, सो डैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट P प्लस Q टर्म इज 0। द सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म इज 0 को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ P प्लस Q टर्म को हम लिख सकते हैं P प्लस Q बाई 2 इंटू 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। ठीक, सो फ्रॉम हेयर P प्लस Q बाई 2A का वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 माइनस Q माइनस P इंटू D प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। So you can take the common here, that is minus P plus Q by 2 इंटू ये हमारा 1 माइनस Q माइनस P इंटू D है, और यहाँ से माइनस निकालोगे साइन तो इस साइन बदल जाएगा, माइनस 1 पॉजिटिव 1 हो गया, माइनस Q माइनस P हो गया इंटू D हो गया। तो ये पूरा टर्म कट के 0 बच गया, तो P प्लस Q बाई 2 इंटू 0 इट बिकम्स 0, है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट P प्लस Q टर्म का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो हमको पूछा हमने वो निकालते चला गया और 2A का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ से माइनस कॉमन निकालने पे सारा ये पूरा पॉजिटिव था और ये पूरा निगेटिव था, कैंसिल आउट होकर 0 बच गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सी वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज if the ratio of the sum of the first n term of 2 APs is 7n plus 1 is to 4n plus 27, then find the ratio of their 9th term, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि 2 APs को हम क्या लेट करेंगे। तो फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A1 एंड सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म A2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस D1 एंड D2 लेट कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, 2017 में पूछा है, 2015 में पूछा है। ठीक है, सो इसको अच्छे से देखो क्या है सॉल्यूशन। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs, 2 AP हमारे पास है, एक अलग है दूसरा अलग है। ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs बी A1 एंड A2 एंड कॉमन डिफरेंस B that is D1 and D2। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ 2 APs, है ना। तो सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस एन डिवाइडेड बाई एस एन डैश ले लेते हैं एक को। ठीक है, तो इसका दिया हुआ है डेट इज 7n प्लस 1
और इसका क्या दिया हुआ है 4n + 27, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो इसको हमको लिखना होगा, तो फॉर्मूला हम जानते हैं डेट इज n/2 डिवाइडेड इंटू 2a + n-1 a1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d1 डिवाइडेड बाई n/2 2a2 + n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू 7n + 1 डिवाइडेड बाई 4n + 27। ठीक, तो यहाँ से n/2 इज कैंसिल आउट, वी गॉट अ एक्सप्रेशन डेट इज 2a1 + n-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई 2a2 + n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू 7n + 1 डिवाइडेड बाई 4n + 27। सो जो क्वेश्चन बोलेगा उस पर फोकस करो। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म। तो 9th टर्म को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a + 8d करते हैं। क्या करते हैं, a + 8d कर रहे हैं। हमको सम नहीं पूछ रहा है, हमको 9th टर्म का रेशियो पूछ रहा है, दोनों AP का, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, a + 8d। तो यहाँ पे हम लोग को ये सोचना है कि n के जगह पर क्या पुट करें, है ना। n के जगह पर क्या पुट कर दें कि एक्सप्रेशन a1 + 8d1 आ जाए डिवाइडेड बाई a2 + 8d2 आ जाए, है ना। तो n के जगह पर अगर हम 17 पुट करते हैं तो 17 - 1 कितना होता है 16, और 16 को जब हम 2 कॉमन निकालते हो तो 8 आ जाता है ना। पुटिंग n इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1 में n का वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं 17। तो देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2a1 + 17 - 1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई 2a2 + 17 - 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 7 इंटू 17 + 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 17 + 27। ठीक, इसको सॉल्व करोगे 7 × 7 = 49 की 9 हाथ में 4 111 + 1, और यहाँ आ गया 7 × 4 = 28 2 4 और 2 6 68 + 27। तो इसको हम लिख सकते हैं 120 डिवाइडेड बाई 5 कैरी 1 95। ठीक है, 120/95 आ गया हमारा इसके बराबर। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 2a1 + 16d1 डिवाइडेड बाई 2a2 + 16d2 इज इक्वल टू 120/95। इसमें से देखो 2 कॉमन ऊपर से, तो ये हो गया a1 + 8d1 डिवाइडेड बाई 2a2 + 8d2 is equal to 120/95. 2 is cancel out. So you can write the 9th term and this is also 9th term of another AP, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो T9 डिवाइडेड बाई T9 डैश इज इक्वल टू 120/95। इसको सॉल्व कर लो, अगर कटेगा तो 5 1 × 5 9 × 5 2 × 10 5 4 × 24, तो 24/19। देयरफॉर T9 डैश इज इक्वल टू 24:19। तो रेशियो आ गया 9th टर्म का, उसका 9th टर्म, क्योंकि n/2 तो है नहीं कि सम है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि T9 को a + 8d लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा सॉल्यूशन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आपकी बुक में है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, आने का चांसेस रहेगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी वी हैव अ वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन द बेस ऑफ दिस चैप्टर, है ना, कि क्वेश्चन है कि 200 logs आर स्टैक्ड इन such a way that there are 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row and so on. In how many
row 200 logs are placed and how many logs are there in the top row, है ना। तो सबसे निचला हिस्सा में 20 लॉग्स है, इसके ऊपर चले जाओ तो 19 है, उसके ऊपर चले जाओ तो 18 है, उसके ऊपर चले जाओ तो 17 है, एंड इस तरह टोटल। ये हमको बताना है कि टोटल रो कितना है लॉग का, ठीक है। लॉग्स का मतलब होता है बांस का बल्ला होता है ना, उसी को कहते हैं, ठीक है। तो उसको एक दूसरे पर रखा गया है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो सिंपली हमारा टोटल लॉग्स बता रखा है कि 200 है। इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20, ठीक है, प्लस 19 प्लस 18 प्लस डैश डैश डैश, है ना। ये सम करने पे कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, ठीक है। सम करने पे कितना आ रहा है, 200, है ना। दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि a का वैल्यू हमारा यहाँ पे 20 है, d का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। एंड Sn दिया हुआ है कितना, 200, क्योंकि nth टर्म तक का ये सम है। हमको तो मालूम नहीं है कि क्या कितना रो है, ठीक है। तो n रो तक का 200 है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ रो, दैट इज Sn इज इक्वल टू 200 एंड द वैल्यू ऑफ Sn इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 200, है ना। तो n डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 20 प्लस n-1, है ना, इंटू d का वैल्यू -1 इज इक्वल टू 200। सो इट बिकम्स n इंटू 40 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 400। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 40n, या सिंपली लिख सकते हैं कि n इंटू 41 माइनस n इज इक्वल टू 400। तो ये 41n हो गया, माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो 400 को हमको लिखना होगा, फैक्टराइज करना होगा। तो 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन तो n माइनस 16, माइनस 25 कॉमन तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। n माइनस 16 इंटू n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ गया, 16 और 25। n का वैल्यू कितना आ गया, 16 एंड 25। तो हम चेक कर लेंगे, t25 अगर निकालते हो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है, 20 प्लस 24 इंटू -1, इट बिकम्स 20 माइनस 24। सो माइनस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आप बताइए कि नंबर ऑफ रो जो है 25th टर्म का माइनस कभी आएगा, नहीं आएगा। देयरफॉर n कभी भी 25 नहीं होगा, है ना। तो n का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, n का वैल्यू हम लोग, देयरफॉर n का वैल्यू हम 16 लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रो जो है वो कितना आ गया, 16 आ गया। टोटल नंबर ऑफ रो कितना आ गया, 16 आ गया। देयरफॉर T16 मतलब कि लास्ट हमारा जो होगा टॉप पे वो 16 रो होगा, उसमें कितना बांस का बल्ला है वो हम निकाल सकते हैं। a प्लस 15d इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा 20 प्लस 15 इंटू -1, सो इट बिकम्स 20 माइनस 15 दैट इज़ 5। मतलब 16वें रो पे जो
नंबर ऑफ लॉग है वो कितना आ जाएगा 5, है ना। तो नंबर ऑफ लॉग ऑन द टॉप ऑफ द रो इज़ 5। ओके तो इस तरह वर्ड्स प्रॉब्लम आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसको भी बनाइएगा। और इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में एंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।